student, welcome to online classes. Today we will start your geography chapter number 6 population. हमारा चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन जनसंख्या. इसमें हम पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन का साइज है और उसका डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स. क्या आपने कभी मानव रहित वर्ल्ड का संसार का इमेजिन किया है. हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. और संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा जो हमारे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण यह सब कौन करता है. द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. जो मानव है वह क्या है समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा समाज के और इकोनॉमी के विकास के लिए. द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी. जो मानव संसाधनों का निर्माण एवं उनका यूज तो करते ही है वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले जो रिसोर्सेज होते हैं. कोल इज बट ए पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resources. और क्या है कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं किया था. नेचुरल इवेंट्स लाइक ए फ्लड और ए सुनामी becomes a disaster only when they affect a crowded villages और a टाउन. और क्या है जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे हमारे सुनामी आती है फ्लडेड आते हैं वह सब क्या है वह घनी जब आती है तो वह घनी आबादी वाले जो गांव और शहर होते हैं उनको क्या है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है और वह आपदा और फिर वह नेचुरल डिजास्टर बन जाता है. हेंस पॉपुलेशन इज द पाइवेटल एलिमेंट इन सोशल स्टडी. और क्या है इसलिए जो सामाजिक अध्ययन में हमारी पॉपुलेशन है जनसंख्या एक आधारी एलिमेंट्स है. इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग. और वह क्या है यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे जो एलिमेंट को क्या किया जाता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ और उसके मीनिंग को क्या है महत्व को ज्ञात किए उसके महत्व को जाना जाता है. रिसोर्सेज क्लाइमेटीज एंड डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स. और संसाधन आपदा व विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है. Their numbers, distribution, growth and characteristics or qualities provide the basic backgrounds for understanding and appreciating all aspects of the environment. और यह क्या है उनकी जो जनसंख्या है उनकी संख्या उनकी डिवाइडेशन उनकी जो ग्रोथ है वृद्धि है एवं उनकी जो विशेषताएं या उनकी क्वालिटीज़ पर्यावरण के सभी जो रूप होता है उसको समझाने तथा उनकी विवेचना करने के लिए यह मूल पृष्ठभूमि हमें प्रदान करते हैं. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग है वह पृथ्वी के जो रिसोर्सेज है उनका प्रोडक्शन और कंज्यूम करता है. जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रोडक्शन और कंज्यूम जो है ह्यूमन बींग उसको करता है. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू know how many people are then in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what
आर देयर करेक्टरिस्टिक्स, और क्या है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग जो है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और वह कहाँ एवं कैसे किस तरह से वह रहते हैं, उनकी जनसंख्या में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है, तथा उनकी कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है वह सब हमें जानना होता है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। जो भारतीय जनगणना मतलब सेंसस है हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित हमें जो इंफॉर्मेशन है वह क्या है, प्रोवाइड करती है। वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन, और क्या है, सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख जो क्वेश्चन है उन पर विचार करते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला है पॉपुलेशन जनसंख्या आकार एवं वितरण, जो क्या है, हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, मतलब जनसंख्या कितनी है तथा वह कहाँ निवास करता है, ये आएगा हमारा। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम, जो हमारी जनसंख्या है समय के साथ जनसंख्या में जो ग्रोथ होती है इसमें चेंजेस किस प्रकार से चेंजेस होता है, ये सब हम इसमें चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या के गुण और विशेषताएं हैं वह क्या है। व्हाट आर देयर एज, सेक्स, कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन, और उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की जो अवस्था क्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे जो है हमारा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन का जो आकार और वितरण वह कैसे किया जाता है। इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण मतलब अलग अलग टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसकी जनसंख्या और उसके आकार जो एवं संख्या के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो कैसे होता है। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1,210.6 million, which accounts for 17.5% of the world's population। भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो है 10,280 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16% थी। और यह क्या है, दिस 1.21 बिलियन पीपल्स आर इनवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्रीज वास्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया फिगर। और क्या है, यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग क्षेत्र में आसान रूप से जो है वितरित हुए हैं, मतलब इस एरिया में यह लोग रहते हैं। द 2011 सेंसस डाटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश with a population size of 119 million is the most populous state of India। जो हमारा जनसंख्या के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी कितनी है 199 मिलियन। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। और उत्तर प्रदेश में क्या है, देश की कुल जनसंख्या का 16% जो पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है। ऑन अदर
hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 पीपल्स। और इसके अलावा जो देश का दूसरा हिस्सा है, हिस्से हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है और लक्षद्वीप में केवल 60,000 के आसपास ही लोग वहाँ पर रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट। और भारत की जो लगभग आधी आबादी केवल यहाँ के 5 स्टेट में ही निवास करती है। दीज आर उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। और ये 5 राज्य हैं जहाँ पर जो देश की आधी पॉपुलेशन रहती है। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। और राजस्थान क्या है अकॉर्डिंग टू एरिया के, वह है हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है। हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और यही क्या है जिसकी आबादी भारत की जनसंख्या का केवल 5.5% ही यहाँ पर रहता है। तो यह था हमारा कि कौन कौन से किस तरह से जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायनेस्टी। और घनत्व जो डायनेस्टी है आबादी के आधार पर जो भारत की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाता है। पॉपुलेशन डायनेस्टी प्रोवाइड्स ए बेटर पिक्चर्स ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या है जनसंख्या घनत्व या आबादी असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत जो पिक्चर वह हमें दिखाती है। पॉपुलेशन डायनेस्टी यह है हमारे 5 राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यह इधर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। इसके बाद ये सब राज्यों में इतनी इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारे इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने 29 स्टेट थे। और अब क्या है इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। और ये क्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जो लोगों की संख्या को क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 के जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग क्या है 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो पॉपुलेशन रहती थी। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और क्या है जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ए स्टडी ऑफ द फिगर नंबर 6.3 शो द पैटर्न ऑफ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट द स्टेट लेवल। और क्या है जो यहाँ पे हमारा एक चित्र दिया गया है 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के आसमान वितरण होता है उसको यह दर्शाता है। स्टडी द फिगर, ये फिगर देखना है आपने 2.3 आगे आएगा वो। नोट द स्टेट विथ पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो टू 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। रग terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible for spare population in these areas. Which state have density below 250 persons per square kilometer? जो 250 प्रति व्यक्ति आए वर्ग किलोमीटर में जो रहते हैं जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम आपने बताने हैं। और पर्वतीय एरिया में जो माउंटेन एरिया में रहते हैं क्षेत्र तथा प्रतिकूल जो क्लाइमेटिक अवस्थाएं इन क्षेत्रों को क्या है कि विरल मतलब कम जनसंख्या के लिए क्या है उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और वह क्यों है।
असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। असम और जो प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व वह क्या है, मध्यम रहता है, ना वह ज़्यादा हाई होता है और ना ही वह कम होता है। हिलीज desiccated and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallows and less fertile soil have influenced population density in these area। और पहाड़ी जो कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी राज्य के जनसंख्या घनत्व को क्या है, अफेक्ट करती है। द नॉर्थन प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल एंड अबेंडेंट रेनफॉल। और जो हमारा उत्तरी मैदानी भाग है एवं दक्षिण एवं केरल की जनसंख्या घनत्व क्या है, वह बहुत अधिक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का जो मैदानी एरिया है और सॉइल वहाँ की फर्टाइल पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वहाँ रेनफॉल होती है ताकि वे अपने रिसोर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सके, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के अब आप हमें नाम जो है बताएंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।